हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का। घास का नल, घर और रसोई। गांव का नाम था नरमलपुर, जहां गर्मियों में जमीन तक फट जाती थी और कुएं की सांसें भी सूख जाती थी। सूरज मानो गुस्से में आग के गोले बरसा रहा हो। बिजली नाम की चीज वहां सिर्फ अफवाह बनकर रह गई थी। पानी के लिए लोगों की लड़ाइयां, बूंद बूंद को तरसते बच्चे और सूखे खेतों का मातम, यही नरमलपुर की असलियत थी। लेकिन इसी गर्मी में एक नई कहानी की शुरुआत होने जा रही थी। 5 बहुएं, चंपा, रमणी, गौरी, हिरनी और फूलवती, जो अलग अलग घरों से आई थी, पर एक ही ससुराल में रचीप सी थीं। उनके ससुराल के 5 छोटे छोटे कमरे एक ही आंगन से जुड़े थे, गरीबी के धागों से बंधे हुए। इन बहुओं की एक ही पहचान थी, जुगाड़ की रानी। गर्मी में जब गांव की औरतें सिर पर मटके रखकर मीलों चलतीं, तब इन पांचों ने ठान लिया, अब और नहीं। जब सबने हार मान ली थी, तब उन्होंने घास का नल, मिट्टी का घर और पत्तों की रसोई बनाने का सपना देखा। सब हंसे, ताने मारे, गांव से नल निकलेगा क्या। मगर इन बहुओं ने अपने आंचल के पल्लू से पसीना पोंछा और जुट गईं एक नई इबारत लिखने। चंपा सबसे बड़ी थी, कम बोलने वाली, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने बगीचे के कोने में पड़ी एक टूटी बाल्टी, 2 पाइप और एक पुरानी बांस की डंडी से पानी खींचने की मशीन बनाने की योजना बनाई। रमणी ने सूखी घास से एक ऐसा घास छज्जा बनाया जिससे घर ठंडा रहे। उसने पुराने झोले से पर्दे बनाए और उन पर भिगोई हुई पत्तियां टांगी ताकि हवा ठंडी हो जाए। गौरी ने मिट्टी और गोबर से ठंडी रसोई बनाई, उसमें बिना चूल्हे जलाए वह दिन भर छाछ, खट्टा मटका और ठंडी लस्सी बनाती। हिरनी ने बबूल के कांटों से घर की खिड़की में एक स्प्रिंकलर फिट किया। हर बार जब हवा चलती, उसमें से ठंडी बूंदें छनकर कमरे में आती। और फूलवती, वह सबसे छोटी और सबसे चंचल, उसने गांव के बुजुर्गों से सीखा कि कैसे पुराने बर्तन, बेलन और फटे थैलों से पानी रोकने वाला घास का पाइप बनाया जाए। इन सब के बीच में एक बड़ी चुनौती थी, गांव की पंचायत। वहां के कुछ आदमी यह सब देखकर चिढ़ते, ये औरतें खेतीबाड़ी छोड़ जुगाड़बाज बन रही हैं। लेकिन बहुएं मुस्कराईं, क्योंकि उन्हें पता था यह कहानी अभी शुरू हुई है। गांव की पंचायत चौपाल में बैठी थी, हुक्के के साथ ताने उड़ रहे थे। आजकल की बहुएं खेत में कम, नाटक में ज्यादा है। घास का नल, अगली बार कहेंगी हवा से दूध निकाल लिया। मुखिया रामखिलावन को गुस्सा नहीं, अजीब सी जलन हो रही थी। गांव में जहां लोग पानी के लिए हाहाकार कर रहे थे, वहां ये 5 बहुएं हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही थीं। लोग उनके जुगाड़ देखने आने लगे थे। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। यहां तक कि दूसरे गांवों से महिलाएं सीखने भी आने लगी। चंपा ने अपनी बांस की पाइपलाइन को खेत के पास गाड़ दिया था। उसने पाइप में घास भरकर उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए और ऊपर से मटके में पानी डालने पर वह सिंचाई की तरह टपकने लगता था। गर्मी में भी उसकी तुलसी और धनिया की क्यारी हरी भरी थी। गौरी की मिट्टी की रसोई अब सिर्फ उनके घर की नहीं रही। गांव की औरतें वहां आकर खाना पकाने लगी, बिना एलपीजी, बिना धुआं, वो भी ठंडी हवा के बीच। फूलवती ने अपने घास के पाइप को कुएं से जोड़कर एक अनोखा नल बनाया। जब बाल्टी से पानी निकाला जाता,
तो वो पाइप से बहकर सीधे छप्पर पर लगे, छन्ने पर गिरता, जहां से वह फिर छत की घास को ठंडा करता और बूंद बूंद नीचे गिरता। बच्चे उस नल के नीचे नहाने लगे थे। उनकी हंसी अब गांव की गलियों में गूंजती थी। हिरनी ने एक बड़ा बोरा लिया, उसमें बर्फ के बजाय मिट्टी और नीम की पत्तियां भर दी और उसे खिड़की से बांध दिया। हर हवा की लहर अब ठंडी होकर अंदर आती थी। रमणी, जो सबकी योजना की रचयिता थी, वह अब गांव की लड़कियों को सिखा रही थी कि कैसे पुराने कपड़ों और पत्तों से छाया और ठंडक बनाई जा सकती है। पंचायत के आदमी खींचे हुए थे। गांव की इस मिट्टी में मिलवा देंगी ये बहुएं? क्या हमारी मर्दाना छवि कम हो जाएगी? लेकिन मुखिया की बहू चंपा अब चुप नहीं थी। उसी ने पंचायत की बैठक में सबके सामने कहा, जब मर्दों के हाथों से पानी नहीं आया, तब औरतों ने घास से पानी निकाला है। आप चाहें तो हमारे घर आकर छांव में बैठिए। ठंडा पानी भी मिलेगा और ताजगी भी। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी। पर तभी हुआ चमत्कार। दोपहर के समय, जब चंपा का बनाया घास का छप्पर टपक रहा था, तब एक बूढ़ा किसान वहां आया। गर्मी से बेहाल, लाठी पकड़े, उसने कहा, बेटिया, एक लोटा पानी मिलेगा? चंपा ने हंसते हुए उस घास वाले नल से एक लोटा पानी लिया। बूढ़ा पी गया और बोला, पहली बार लगता है जैसे घूंट नहीं, राहत पी रहा हूं। वो पल जैसे गांव की परंपरा की जड़ें हिलाने वाला था। जहां पंचायत में बहस थी, वहां अब सवाल थे। जहां औरतें डरती थीं, वहां अब सीखने की हिम्मत थी। पांचों बहुएं अपने आप में मिसाल बन चुकी थी। और अभी यह तो बस शुरुआत थी। गौरी ने मिट्टी से एक ऐसा घर बनाया था जिसे वह सांस लेने वाला घर कहती थी। गर्मी में जब टीन की छतें तंदूर बन जाती थी, तब गौरी की रसोई ठंडी रहती थी। उसने दीवारों में गोबर, नीम की पत्तियां और मिट्टी का ऐसा मिश्रण लगाया था जिससे दीवारें पसीना बहाने लगी, यानी नमी छोड़ती और ठंडी रहती। इस घर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता जैसे गर्मी बाहर ही रुक गई हो। चंपा ने इसे घास का फ्रिज कहा और अब सारा गांव वहां छाछ, लस्सी और पानी की सुराही रखने लगा। बच्चे कहते, माँ, चलो गौरी चाची के घर चलें। वहां ठंडी दीवारें हैं। अब जुगाड़ घर तक सीमित नहीं था, वह गांव की उम्मीद बन गया था। जब गांव की महिलाओं ने पंचायत की बातों को नजरअंदाज कर दिया और बहुओं के घर सीखने आने लगी, तब मुखिया रामखिलावन ने सोचा, जिसको रोका जाए वही सबसे तेज दौड़ता है। एक दिन पंचायत ने बहुओं को चौपाल बुलाया। वहां चायनकीन के बदले ठंडी छाछ और बेलपत्र की चटनी परोसी गई। फूलवती के बनाए मिट्टी के गिलासों में बहुओं ने पंचायत को अपने अपने जुगाड़ समझाए। पंचों ने चुपचाप सुना और फिर वही रामखिलावन बोल पड़ा, हम सोचते थे ये औरतें मजाक कर रही हैं, लेकिन अब समझ में आया कि इन्होंने तो गांव को दोबारा जिंदा कर दिया है। उस दिन पहली बार पंचायत ने तालियां बजाई थी। औरतों के लिए चंपा और रमणी ने सोचा, अब खेत भी जुगाड़ मांग रहे हैं। उन्होंने पुरानी बोतलों को काटकर उनमें छोटे छोटे पौधे लगाए और उन्हें बांस की पट्टी से लटकाकर दीवारों पर टांग दिया। फूलवती ने सूखी झाड़ियों से एक ऐसा जुगाड़ बनाया कि कुएं से खींचा पानी एक पत्थर की ट्रे से होकर पौधों में जाता। धीरे धीरे उनके आंगन में मिर्ची, धनिया, टमाटर और लौकी उगने लगे। गांव के लोग पूछते, बिना खेत के ये फसल कैसे? चंपा मुस्कराती, जब इरादा खेत से बड़ा हो तो बांस भी बैंगन उगा देता है। हिरनी ने एक ऐसी रसोई बनाई जिसमें आग भी नहीं जलती थी और स्वाद भी उबलता था। उसने सुराही के नीचे ईंटों का गोल घेरा बनाया, ऊपर मिट्टी की प्लेटें रखीं
और उन्हें हर दिन भिगोती रही। उसके ऊपर पत्तों में लपेटकर दाल भात, पकौड़ी, खट्टा रख दिया। मिट्टी की नमी, दोपहर की गर्म हवा और पत्तों की चाल सबने मिलकर एक प्राकृतिक स्लो कुकर बना दिया था। लोग अब खाने के लिए उसे पैसे देने को तैयार थे। लेकिन हिरनी ने कहा, ये रसोई भूख से लड़ने के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं। गर्मी की एक दोपहर अचानक काले बादल छा गए। पहली बूंदें जब गिरी तो पूरा गांव चंपा के घर की तरफ दौड़ा, क्योंकि वही एक घर था जिसमें पानी छत से बहकर नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि घास और पाइप के जरिए कुएं में जमा हो रहा था। उस दिन पंचायत ने गांव के हर घर की छत पर वैसा ही जुगाड़ लगाने का निर्णय लिया। रमणी को महिला समिति का अध्यक्ष बना दिया गया और पांचों बहुएं मिलकर पानी वाली पाठशाला चलाने लगी। गांव में हर साल एक छोटा मेला लगता था, पर इस बार बहुओं के जुगाड़ को लेकर जल मेला रखा गया। गांव की लड़कियां, औरतें और यहां तक कि दूसरे गांवों के बुजुर्ग भी आए थे। वहां मिट्टी के घड़े, घास के छन्ने और पुराने पाइपों से बने छायादार फव्वारे लगे थे। मुखिया ने मंच पर कहा, हमने हमेशा मर्दों को नेता माना, पर इस बार 5 बहुएं गांव की मां बन गई, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। फूलवती ने अपने जुगाड़ को बच्चों की किताब में डालने का सपना देखा। उसने एक पुराना रजिस्टर लिया, उस पर मिट्टी से चित्र बनाए और हर पन्ने में एक जुगाड़ की कहानी लिखी। चूल्हा चाची, नल दादी, छाव मम्मी, फव्वारा फुआ। बच्चों को कहानी सुनाने का नया तरीका मिला और उन्होंने सीखा कि जुगाड़ सिर्फ तकनीक नहीं, प्रकृति से संवाद है। समय बीतता गया, गर्मी हर साल लौटती रही, लेकिन अब नरमलपुर की पहचान बदल गई थी। वहां अब घास के नल वाली बहुएं मशहूर थीं। शहरों से लोग सीखने आने लगे। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपीं, पर पांचों बहुएं वहीं थीं, अपने मिट्टी के घर में, अपनी ठंडी रसोई में, अपनी जुगाड़ से भरी दुनिया में। एक दिन जब सब एक जगह बैठे तो फूलवती ने कहा, हमने क्या खोद डाला बहनों? गौरी बोली, नदी नहीं, लेकिन उम्मीदों का झरना। और उस धूप में 5 परछाइयां एक साथ हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों,